अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद गनी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शमशाद मांगड़ साहब। मांगड़ साहब, ब्रायलर मुर्गी तो एक इंटरनेशनल फूड है। किस तरह इसके मुज़र सेहत असरात पैदा होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर? देखिए, जो ब्रायलर मुर्गियां हैं वो हमारी इंसानों के अंदर एक तो कुव्वत मुदाफ़त में कमी का बायस बन रही हैं और इसके अलावा उनसे बेशुमार बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। तो ये ब्रायलर मुर्गी जो इंटरनेशनली यूज़ होती है उसको हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक रखा जाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो पसमानदा जैसे कि अभी हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो यहाँ चूंकि लोगों को में इतना शौर नहीं है कि उनको क्या चीज़ खिलाई जा रही है, तो वो एक चीज़ उनको बस मुतारफ करवा दी जाती है। जैसा कि आपने देखा कि अभी लाहौर और दीगर शहरों में गधे का गोश्त भी खिला दिया गया, लोगों को पता नहीं चला। ब्रायलर मुर्गी की परवरिश किस माहौल में होती है? देखें, ब्रायलर मुर्गी के शेड होते हैं, इसको मसनूई तरीके से पाला जाता है, इसको जो खुराक खिलाई जाती है वो बिल्कुल ऐसी खुराक हो, एक आप ये देखें ना, एक अननेचुरल तरीके से एक माह में मुर्गी का बच्चा जो है वो पूरी मुर्गी बन जाती है, लेकिन ना उससे चला जाता है ना उससे बैठा जाता है, बस उसका सांस चल रहा होता है। फिर वो कसाई के फट्टे पे होती है और कसाई उसको ज़िबा करके आपको और मुझे दे देता है। अब जो उसको खुराक दी जाती है, जो उसको आर्टिफिशियल जो मेडिसिन दी जाती है जिससे वो जल्दी फूल फूल के बड़ी हो जाती है, तो वो आपके जिस्म में उतरती है। जब वो आपके जिस्म में उतरती है वो अननेचुरल होती है। जिस तरह वो ब्रायलर मुर्गी अननेचुरल तरीके से फलती फूलती है, इसी तरह हमारा जिस्म फलता फूलता है और कई बीमारियां हमारे जिस्म में छोड़ देता है। मांगड़ साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं किस तरह ब्रायलर मुर्गी की परवरिश हो के खाने के काबिल बने। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गंदी फीड पे पाबंदी आयद कर दी थी, तो हुकूमत पाकिस्तान को इस पे नोटिस लेना चाहिए। इनको जो इनकी परवरिश का जो अमल है उसको हुकूमत की निगरानी में होना चाहिए। कोई भी शेड जो है, जैसे वैसे तो हमारे सारे इदारे मफलूज हो गए, हमारे जो महकमा ज़राअत है वो जाके फसलों की निगरानी नहीं करते, तो इनकी क्या निगरानी करेंगे। लेकिन चूंकि फसलों का भी बराह रास्त तल्लक इंसानी सेहत से है, मुर्गी का भी तल्लक अब बराह रास्त इंसानी सेहत से है, लेकिन किसी न किसी को तो एक्शन लेना है। हम सिर्फ अखबार में छाप सकते हैं या टीवी पे चला सकते हैं कि जी इनसे ये बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन रोकने वाली कुव्वत तो कोई और है। जिस तरह अभी हमारे ये फूड अथॉरिटीज बन रही हैं, वो होटलों पे जाके नाकस खानों को चेक कर रही हैं, उन्हें रोक रही हैं, नाकस दूध को रोक रही हैं और मिलावट वाली अशिया को रोक रही हैं। बिलाखिर हुकूमत को इस तरफ भी आना होगा ताकि लोग बीमारियों से बच सकें और इंसानी जिस्म जो है उसकी कुव्वत मुदाफ़त को बचाया जा सके। मांगड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अपने मेज़बान साजिद गनी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।